सर स्टार्ट कीजिए, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अल्टीमा बिजनेस में अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहे होंगे। हमारे बीच 22 लोग इस मीटिंग को कनेक्ट करके सीख रहे हैं, जान रहे हैं, प्रोजेक्ट को समझने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। कल कुछ चीजें हम लोगों के बीच में रह गई थी। मीटिंग ऑटोमेटिक वेंड अप हो गया था कुछ नेटवर्क इशू की वजह से। तो आज हम लोग उसको आगे करते हैं, कल के पीछे। कल मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप रॉयल स्प्लिट पाई कर सकते हो स्वाइपिंग स्मार्ट के जरिए। दोस्तों, एक स्वाइपिंग स्मार्ट क्या होता है? जो नए नए लोग हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। थोड़ा सा मैं आप कंपनी का आपको 8 साल पहले का जर्नी थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, जिससे आप सभी लोगों को स्मार्ट कॉइन समझ में आए कि स्मार्ट कॉइन कैसे मार्केट में आ रहा है और हम लोग क्यों नहीं खरीद पाएंगे, और जिसके पास स्मार्ट स्वाइपिंग में हुआ कैसे खरीद पाएगा। तो दोस्तों, 2016 के अंदर पे कंपनी के सीईओ ने एक सोचा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट का निर्माण करना है जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इसको सभी लोग आसानी से यूज कर सके, इसके इकोसिस्टम को सभी लोग यूज कर सके, और जो लोग ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं वो लॉस नहीं करके एक सेटअप उनका रहे, इनकम रिस्क में वो प्रॉफिट को बना सकते हैं और प्रोजेक्ट को सीख सकते हैं, ई इंडस्ट्री को सीख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को सीख सकते हैं और एक अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं। तो कंपनी ने लाइट ब्लॉकचेन के ऊपर अपना हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्रिएट किया और उसमें एक क्वाइन, प्लैटिनम क्वाइन इंट्रोड्यूस किया। उसका अच्छा खासा ग्रोथ होने के बीच में अब देखिए, लाइट कॉइन का जो ब्लॉकचेन है वह माइनिंग पे वर्क करता है और काफी वो बिटकॉइन का रोड मॉडल पे काम करता है। उस पे इकोसिस्टम डेवलप करना मुश्किल था। कुछ भी इस प्रकार से भी स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर इकोसिस्टम आप डेवलप होते हुए देख रहे हो, लाइट कॉइन पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कंपनी ने कोशिश किया, बहुत सारा कोशिश किया अलग अलग तरीके से, लेकिन हम लोग लाइट कॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर इकोसिस्टम अपना डेवलप नहीं कर पाए। तो हम लोग उस पे क्लासिक, अल्टीमा और एक स्टिल प्रोजेक्ट लेके आए थे, जो लाइट कॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग हाइब्रिड मॉडल पे वर्क कर रहे थे। उसके बाद कंपनी सोचा कि अब हमें खुद का एक स्मार्ट ब्लॉकचेन डेवलप करना पड़ेगा, जैसा बाइनेंस है। क्योंकि उस समय 2020-22 के अंदर पे बीएनबी एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था, क्योंकि बीएनबी एक स्मार्ट ब्लॉकचेन था पहला, जिसका ट्रांजैक्शन स्पीड 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड था। और बहुत सारा कंपनी, आज आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर एमएलएम के ऊपर आता है, वो किसका ब्लॉकचेन यूज करके बनता है? बीएनबी का ब्लॉकचेन। तो बीएनबी का ब्लॉकचेन में टोकनाइजर ऑन हो चुका था। कोई भी जाके वह कम खर्चे पे अपना ब्लॉकचेन डेवलप कर सक ब्लॉकचेन के ऊपर अपना टोकन डेवलप कर सकता था और मार्केटिंग कर सकता था। तो कम से कम 500 से प्लस क्रिप्टो प्रोजेक्ट बीएनबी के ऊपर डेवलप हुआ और लगभग 5,000 करोड़ का स्कैम किया है मार्केट के अंदर पे, बीएनबी ब्लॉकचेन का। और किसका नाम लेके? बीएनबी का नाम लेके। अब जब बीएनबी ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो डेफिनेटली बीएनबी ब्लॉकचेन को, टोकन को बाइनेंस पे लिस्ट हो जाता था। तो लोग इस प्रकार से बताते थे कि हमारा टोकन बाइनेंस पे लिस्ट है और हम लोग इस प्रकार से, हम लोग का इकोसिस्टम है, इस प्रकार से हम लोग वर्क करते हैं। लेकिन ऐसा कोई कर नहीं पाया। 6 7 8 महीने तक प्रोजेक्ट चलाते थे और स्कैम करके भाग जाता था। तो बीएनबी पे कुछ रेडिक्शन, मतलब रोक भी लगा कि आप इस प्रकार के टोकन को आप टोकनाइज होने के लिए नहीं दें। लेकिन उस पर अभी बात चल रहा है, वो अलग मैटर है। तो उसी बीएनबी का जो स्मार्ट ब्लॉकचेन है, उसका जो अच्छाइयाँ है उसको देखते हुए हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन डेवलप हुआ 1 साल पहले, और उस पे एक मदर कॉइन डेवलप हुआ, स्मार्ट कॉइन।
और उस पे एक टोकन डेवलप हुआ जो इकोसिस्टम प्रोडक्ट के यूज में उसका काम आता है, उसका नाम है अल्टीमा। तो जितना भी लाइट कॉइन के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है, उसको कंपनी ने स्वाइपिंग मॉडल के ऊपर, स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉइन में स्वाइप करवाना शुरू किया 0.1 सेंट के प्राइस पे। कंपनी के अनुसार से स्मार्ट कॉइन का प्राइस 0.1 सेंट रखा और सारा प्रोजेक्ट को स्वाइप करवाना शुरू किया। तो आज हमारे पास टोटल 9 ट्रिलियन स्मार्ट कॉइन प्रिंट करने का कैपेसिटी इस स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है। और अल्टीमा जो है वो 1 लाख टोकन ऑलरेडी बन चुका है और एक पूल में लॉक है जिसका सारा कंट्रोल ब्लॉकचेन खुद करता है। कंपनी उसमें बना के डाल दिया एक पूल में कि 1 लाख टोकन है, उसमें लॉक रहेगा और इस मैकेनिज्म के जरिए वो मार्केट में आएगा। तो यह रहा था पूरा कहानी शॉर्ट में हमारा प्रोजेक्ट का। अब इस पे हम लोग बात करते हैं स्क्रीन शेयर करके। देखिए स्मार्ट एंड अल्टीमा का ग्रोथ प्लान। अब टोकन और अल्टीमा तो बन चुका है, इसका ग्रोथ के लिए कंपनी स्टेप बाय स्टेप अपना कदम उठा रही है। लेकिन लोगों को चाहिए तुरंत हो जाए, खुद तुरंत कुछ करना नहीं है, लेकिन दूसरे से एक्सपेक्ट करना है कि कोई भी कब तुरंत हो जाए, चुटकी बजाते के साथ हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जब कोई भी चीज ओपन होता है, मार्केट में आता है, मार्केट क्या रिस्पॉन्स देता है उसके अनुसार से वो आगे बढ़ता है या रुकता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो अभी तक जितना भी प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा था वो अल्टीमा के ग्रोथ में डेवलप हो रहा था और स्मार्ट को एज अ फीस के रूप में काम हो रहा था, बर्निंग फीस में और फ्रीजिंग फीस में स्मार्ट जा रहा था दोस्तों। अभी जो कंपनी स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर डेवलप करना शुरू किया है, क्योंकि कंपनी जो 8 साल में 3 मिलियन लोग को सिखाया है अल्टीमा बिजनेस को, सॉरी, प्रोजेक्ट को यूज करना, ब्लॉकचेन को यूज करके पैसा कमाना, कहीं ना कहीं वो 3 मिलियन लोग हमसे दूर हैं। वो प्रोजेक्ट में नहीं आ पाए। किसी का फाइनेंशियल वजह हो सकता है, किसी का नॉलेज हो सकता है, किसी का सही गाइड हो सकता है, मतलब अलग अलग वजह से लोग क्या है प्रोजेक्ट में नहीं आ पाए। तो उनको क्या चाहिए, उनके एसेट का सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनता है, चाहे कोई भी कंपनी डिजाइन होता है, उसमें 50% लोग प्रॉफिट करता है और 50% लोग लॉस करता है। यही मैटर होता है हर एक जगह पे। जो व्यक्ति नॉलेज लेता है पर डे, सिस्टम को सीखता है किसी भी रूप में, चाहे तो जूम के रूप में, चाहे तो टेलीग्राम के रूप में, चाहे भी खुद भी अपना एनालिसिस करके सीखता है, वो व्यक्ति पैसा कमाता है। और जो व्यक्ति प्रोजेक्ट से दूर रहता है, पैसा लगा के सो जाता है या किसी पर डिपेंड रहता है, वो सारे लोग लॉस करता है। इस बिजनेस में भी ऐसा नहीं है कि 100% ग्रोथ हुआ है, 100% लोग प्रॉफिट किया है, ऐसा नहीं है। तो 51% लोग यहाँ पे प्रॉफिट किया और 50% लॉस किया है दोस्तों। और 50% लॉस वही लोग किया है जो प्रोजेक्ट के साथ एक्टिव नहीं था, समय समय पर अपने आप को डेवलप नहीं किया, चेंजिंग नहीं किया, अपने प्लानिंग को दूसरे पे डिपेंड रखा, किसी का अपलाइन सही नहीं मिला, किसी का गाइडलाइन सही नहीं मिला, जूम सही से नहीं ले पाया, लालच वाले कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो पाया। इस प्रकार से बहुत सारे कारण है लॉस होने का। और इसमें लोगों का सबसे बड़ा कारण है कि लालच। लोग लालच के अनुसार से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, लालच के ऊपर रह गए, जिसके वजह से लोग क्या किए, प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। 50%, 49% लोग लॉस और 51% लोग प्रॉफिट किया अल्टीमा बिजनेस में। तो जो व्यक्ति लॉस किया है वो प्रोजेक्ट के ऊपर भला बुरा बोलता है, कंपनी को गाली देता है, सिस्टम को गाली देता है, एलेक्सर को स्कैमर बोलता है, एलेक्सर को फ्रॉड बोलता है।
और कुछ लोग जो प्रॉफिट किया वो बोल रहा है कंपनी मेरा लाइफ में आया, मेरे लाइफ को चेंज किया। मैं पहले दूसरा जगह पे काम करता था, गर्मी में था, लेकिन आज अल्टीमा बिजनेस में हूँ। घर पे बैठ में एसी के रूम में बैठ के मजा कर रहा हूँ। आज जो मेरा रोटी पक रहा है, अल्टीमा बिजनेस के जरिए रोटी पक रहा है। सेम टू सेम वैसे ही हो रहा है। जैसे कि एक स्कूल में 50-60 बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट आता है उसका संख्या काफी कम रहता है, जो 60% लाने वाला। लेकिन थर्ड डिवीजन और फेल वाला की संख्या ज्यादा होता है। तो जो फेल होता है वो स्कूल को बदनाम करता है, टीचर को बदनाम करता है। जो फर्स्ट होता है उसको तारीफ करता है। तो उससे मैटर नहीं है दोस्तों। कंपनी इस सब चीज से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी स्टेबल तरह से अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। और 8 साल पहले जो सपना देखा था कंपनी कि एक ऐसा इकोसिस्टम को डेवलप करना जो सभी लोग इसको यूज कर पाए आसानी से, बूढ़ा बुजुर्ग, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, काला गोरा मोटा पतला, सब उसको आसानी से यूज कर पाए। तो इसीलिए कंपनी जो अभी स्प्लिटिंग मॉडल डेवलप किया स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर, जो काफी इजी है और काफी सस्टेबल के रूप में लोग यूज कर पा रहा है। लोग बिटकॉइन का माइनिंग करना चाहता है, तो माइनर पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा ज्यादा लगता है। लोग स्टेकिंग करना चाहता है आपका इथेरियम में, लेकिन ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन आज हमारा प्रोजेक्ट के ऊपर 250 रुपए में, तो $250 में लोग स्प्लिटिंग कर पा रहा है और थोड़ा बहुत रिवॉर्ड अर्न कर पा रहा है, और उसको सीख रहा है, लोगों को सिखा रहा है, बीएसपी अर्न कर पा रहा है, और अच्छा खासा रिवॉर्ड अर्न कर पा रहा है दोस्तों। तो ये प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है, डेवलप हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब कंपनी स्मार्ट और अल्टीमा का ग्रोथ प्लान कर रहा है दोस्तों। तो देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे कोई भी क्रिप्टो होता है, उसमें जिसे बिटकॉइन मान लिया जाए, बिटकॉइन में दोस्तों जो 3.5 साल रहता है वह मार्केट डाउन रहता है, और बाकी जो 6-7 महीना रहता है वो मार्केट पीक पे रहता है। क्योंकि बिटकॉइन में एक मैकेनिज्म है, उसका नाम है हाल्विंग। बिटकॉइन अपने सप्लाई को हर 4 साल में आधा करता है, जिस जो मार्केट में प्रेशर करता है रेट को पंप करने के लिए। तो लोग 3.5 साल वेट करके 6 महीना अपना प्रॉफिट बुक करता है। उसी प्रकार से अल्टीमा में भी वही मैकेनिज्म है जो 6 मंथ में काम करता है। यानी कि हमारा प्रोजेक्ट में लोग 5 महीना डाउनफॉल में रहेगा, यानी कि वेटिंग पीरियड में रहेगा, जैसे हम लोग अभी वेटिंग पीरियड में हैं। और 1 महीना हमारा प्रॉफिट बुक करने का समय रहेगा, सिर्फ 1 महीना। उसी प्रकार से ये हमेशा होगा। 5 महीना आपको वेट करना पड़ेगा, 1 महीना प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। 6 महीने का हमारा हाल्विंग पीरियड है। उस प्रकार से हम लोग को समझ के काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोग का वेटिंग पीरियड है, कब तक? जुलाई तक। अगस्त में हम लोग का क्या करेंगे? अगस्त, नवंबर और दिसंबर में, चाहे तो अगस्त प्रॉफिट बुक करने का पीरियड होगा, चाहे तो दिसंबर प्रॉफिट बुक करने का पीरियड होगा। ये 2 महीना हमारे लिए अच्छा आएगा, जिसमें हम लोग अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। और जो 5 महीना हम लोग वेट किए हैं उसका प्रॉफिट हम लोग बुक करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अभी परेशान है, क्या करें नहीं करें, क्या करें नहीं करें, आप सभी को क्या करना है? वेट करना है। सिर्फ 5 महीना वेट करना है, 1 महीना प्रॉफिट बुक करना है, बस। 1 महीने से ज्यादा एक्सपेक्ट अगर आप कर रहे हो, अल्टीमा बिजनेस में आप कर लो क्विट। सिर्फ 1 महीना पैसा कमाने का समय है। और इसमें क्या करने की जरूरत है? अपने टीम को डेवलप करने की जरूरत है, टीम के माइंडसेट देने की जरूरत है। जब लोग कम रेट पे एंट्री करेगा, तब ना ज्यादा रेट पे प्रॉफिट करेगा। आपको प्रॉफिट करना है, आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन अपने कम्युनिटी जो आपके पास है, जो आने वाला है, उसको सोच रहे हो कि ज्यादा रेट में आए और वो लॉस कर जाए। क्योंकि जब जो लोग ज्यादा रेट में आएगा वो तो लॉस करेगा ही भाई। तो गलती किसका है? जो कम्युनिटी को डेवलप कर रहा है उसका गलती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को नहीं समझ रहा है, मैकेनिज्म को नहीं समझ रहा है, रूरल रेवोल्यूशन को नहीं समझ रहा है,
और उसका वजह से जो लोग है वो लॉस करता है, और लॉस करके किसको दोष करता है? कंपनी को दोष करता है। लेकिन जो हम लोग प्रमोटर हैं वो गलत समय पे उसको प्लान को प्रमोट कर रहे हैं और गलत रेट पे उसको एंट्री करवा रहे हैं। राइट टाइम जो एंट्री करवाने का है, वो उस समय एंट्री नहीं करवा रहे हैं, बैठे हुए हैं, पैनिक है, $2 $3 का कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब रेट बढ़ता है उस समय प्रॉफिट करने वाला होता है, आ जाओ भाई, पैसा कंपनी दे रहा है, कंपनी कम दे रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है। तो पैसा कब तक मिलेगा? 1 महीना तक मिलेगा। उसके बाद 5 महीने क्या होगा? उसको वेट करना पड़ेगा। तो उस प्रकार से माइंडसेट जो है अपने कस्टमर को डेवलप करना हर एक लीडर का काम होता है दोस्तों। तो आज स्मार्ट और अल्टीमा ग्रोथ प्लान में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कंपनी स्मार्ट के ऊपर स्टेकिंग डेवलप किया, जो एक साथ को आने वाला था, लेकिन 25 मई को ये आ गया हमारे बीच। कंपनी इस प्रकार से फास्ट वर्क कर रहा है। देखिए भाई, कोई काम चुटकी बजाते नहीं होता है दोस्तों, उसमें मेहनत लगता है, 1 महीने 2 महीने लगता है दोस्तों। और कंपनी का जो सपोर्ट टीम है वो इस प्रकार डेवलप कर रहा है अपने प्रोजेक्ट को बनाने में। तो पेशेंस हम लोग को रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट में लाइफ टाइम रिटर्न दे ना सके, मतलब दे सके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में लाइफ टाइम रिटर्न दे सके। कंपनी इस प्रकार का प्रोडक्ट डेवलप करने का कोशिश कर रहा है। तो जब एक बार इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम प्रॉफिट डेवलप करने का बात हो रहा है, तो क्या वो 1 महीने में बन जाएगा, 2 महीने में बन जाएगा, ये 3 महीने में बन जाएगा? जब इनकम लाइफ टाइम आएगा तो कम से कम हमें प्रोडक्ट को डेवलप होने के लिए कुछ महीने तो देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी हमारे पास स्मार्ट का स्टेकिंग आ गया है और स्टेकिंग लोग कर रहा है। आज मैं स्टेकिंग को भी क्लियर करूंगा काफी इजी तरीके से। बहुत लोग को स्टेकिंग पता नहीं है, स्टेकिंग से क्या फायदा हो रहा है, मैं आज इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर भी हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं। तो स्टेकिंग हमारे बीच आ चुका है, स्टेकिंग डेवलप हो चुका है, लोग स्टेकिंग करके अपना स्मार्ट बचा रहे हैं दोस्तों। दूसरा, कंपनी इस प्रकार से मैंने बताया था आपको कि 7 साल में कंपनी जो लोगों को सिखाया है वह अभी तक अल्टीमा प्रोजेक्ट में नहीं आ पाए। उसको लाने के लिए कंपनी क्या कोशिश कर रहा है? कंपनी एक एडिशनल पुल डेवलप किया जिसका नाम रॉयल पुल है, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है। और यह पुल के अंदर पे अल्टीमा भरा हुआ है, और वह 25 टोकन ये 3 मिलियन लोगों के लिए आएगा पर डे। ये 3 मिलियन लोग अल्टीमा के यूजर किसके जरिए बनेंगे? उनका पुराने स्मार्ट कॉइन के जरिए बनने वाले हैं। ये अल्टीमा पुल के कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाएगा और 25 टोकन डिवाइड होकर उनको मिलने वाला है। तो क्या करेंगे, इसमें से 3 मिलियन में से अगर 25% लोग भी प्रोजेक्ट में आ गया, टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू किया, ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिया, गैस फीस और फ्रीजिंग फीस देना शुरू कर दिया, तो क्या करेगा, कुछ ही सालों में अल्टीमा और स्मार्ट का ग्रोथ होगा एक अलग लेवल पे, एक अलग लेवल बनेगा जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि 3 मिलियन लोग में से सिर्फ 25% लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रांजेक्शन करके गैस और फ्रीजिंग फीस देना शुरू करेगा। तो अल्टीमा और स्मार्ट करेक्ट क्या डिजर्व करता है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग समझ पाओगे कि क्या ग्रोथ होने वाला है अल्टीमा और स्मार्ट का दोस्तों। अब हमारे बीच रॉयल स्प्लिट इंट्रोड्यूस हो चुका है, रॉयल स्प्लिट हमारे बीच आ चुका है, रॉयल पुल आ चुका है, और 1 तारीख से बाय होना शुरू हो चुका है, और लगभग 8 या 9 तारीख से पे आउट होना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग जो है बाई कर चुके हैं, बहुत सारा वीडियो आपको ग्रुप में डाला चुका है कैसे बाई करना है। तो दोस्तों, जिसके पास ज्यादा स्मार्ट है वो सारा स्मार्ट को रॉयल पुल बाय मत कर लीजिए। क्यों नहीं बाय कर लीजिए? कंपनी का एक और प्रोडक्ट रेडी हो चुका है जो है स्मार्ट पुल, और इसके अंदर से क्या आने वाला है, स्मार्ट आने वाला है।
और जो डैशबोर्ड पे स्मार्ट जमा है वो लॉक होने वाला है, और स्मार्ट क्वाइन से स्मार्ट पुल का स्प्लिट का लाइसेंस हम लोग को मिलने वाला है दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये प्रोजेक्ट आपका 2024 के अंदर पे ही आएगा, लगभग जुलाई या अगस्त के अंदर पे ये प्रोजेक्ट हमारे बीच डेवलप होगा। और सिर्फ 1 लाख टोकन स्मार्ट कॉइन का पर डे मार्केट में आएगा, ठीक है। यानी कि 1 साल के लिए पूरा डैशबोर्ड का लॉक, और स्मार्ट स्प्लिट लॉक बाई करेगा स्मार्ट कॉइन से, और स्मार्ट में रिवॉर्ड लॉक प्राप्त करने वाला है स्मार्ट का कॉइन से बाई करके। और सिर्फ 1 लाख टोकन डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसके पास एक स्प्लिट होगा। तो यह प्रोजेक्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि जो स्मार्ट कॉइन है दोस्तों, उसका भी कीमत लगभग 11 लाख होने वाला है, और 22 लाख का पूरा एक स्प्लिट स्मार्ट का मिलने वाला है हम लोगों को। तो यह रहा स्मार्ट का ग्रोथ का प्लानिंग जो कंपनी कर रही है बैकएंड में, जो बहुत जल्द हमारे बीच डेवलप होके मिलने वाला है। और कंपनी का मुंह से आप बार बार सुन रहे हो, अगस्त में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो अल्टीमा के रेट को 8 या डॉलर ले जाएगा, दिसंबर तक 20 डॉलर ले जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वेट करना है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5 महीना वेट करने का समय है, 1 महीना प्रॉफिट करने का समय है, वापस 5 महीना वेट करने का समय है, अपना बिजनेस डेवलप करने का समय है, और 1 महीने जो है उसमें अपने ड्रीम को पूरा करने का समय है दोस्तों। क्योंकि हाल्विंग 6 महीने में एक बार होता है दोस्तों। जब हाल्विंग का समय है उस समय रेट ग्रोथ होता है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया उस समझ में आया होगा आपको। अब मैं जानना चाहता हूँ 31 लोगों में से कितने लोग हमारे बीच अवेलेबल है जो पुराने कम्युनिटी में है, और जिन्होंने रॉयल स्प्लिट बाइक कर लिया है। जो पुराने कम्युनिटी में है और रॉयल स्प्लिट बाइक कर लिया है, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। इससे मुझे अनुमान लगे कि आप सभी लोग एक्टिव हैं कि या किसी को सिखाने का जरूरत है। सभी लोग अपना हैंड रेज करें जो पुराने कम्युनिटी का है, इनके डैशबोर्ड पे स्मार्ट कॉइन है, और जो रॉयल स्प्लिट बाई कर चुके हैं। तो कल 6 लोग हमारे बीच थे, और आज हमारे बीच 11 लोग हैं। तो ओनली फॉर 31 लोगों में 11 लोग ही रॉयल स्पीड बाइक किए हुए हैं। आप सभी लोग पुराने कम्युनिटी का नहीं है, जो 21 लोग बाकी बचे हुए हैं, या मेरे वॉइस आपके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, अगर मेरा वॉइस का आपके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है तो हमारे बीच 11 एक्टिव लीडर हैं जो पुराने कम्युनिटी से हैं, और रॉयल स्पीड आया है और उन्होंने बाई किया है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका कैलकुलेशन के ऊपर जाते हैं कि क्या रिवॉर्ड आने वाला है रॉयल स्पीड के ऊपर। कल कैलकुलेशन पे हम लोग रुक गए थे, और हम लोग बता रहे थे, मैंने आपको बताया कि हम लोग कल बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि रॉयल स्पीड पे क्या रिवॉर्ड आने का संभावना है, आपके पास कितना रॉयल स्पीड है, और क्या रिवॉर्ड आने का संभावना है। कल मैंने आपको बताने का वादा किया था। तो आज मैं आपके बीच स्क्रीन शेयर करके बताने वाला हूँ कि क्या रिवॉर्ड आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एक रॉयल स्पीड की कीमत कितना है।
जिनको पता है कि एक रॉयल स्पीड का कीमत कितना है, वो चैट में लिख सकते हैं। मैं चैट ओपन किया हुआ हूँ। एक रॉयल स्पीड का कीमत कितना है, अगर आप जानते हो, अब मेरा वॉइस आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो आप चैट ओपन है, उसमें एक चैट भेज सकते हो। अभी मुन्ना सर का सिर्फ मैसेज आया है। बाकी देखिए, जब एक्टिविटी दोनों तरफ से होता है ना, तो लगता है कि नहीं, कोई भी चीज आप लोग समझ रहे हैं और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ बैठ के 8:30 से 9:30। तो कृपया कोशिश कीजिए कि दोनों तरफ से रिस्पॉन्स करने का। जो लोग हैंड रेज किए हुए हैं, कम से कम अगर आप जानते हैं कि एक रॉयल स्पीड का कीमत कितना है, तो आप चैट में लिख सकते हैं। नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए नो, मैं नहीं जानता हूँ। अभी भी जवाब नहीं आ रहा है चैट में। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर एक चीज को। दोस्तों, एक रॉयल स्पीड का जो कीमत है वो 22 लाख यूरो है। मिनिमम से मिनिमम 20 करोड़ रुपए। और आप सभी को पता है कि 25 टोकन एक दिन में आने वाला है। और जितना भी रॉयल स्प्लिट है, उसमें इक्वली डिवाइड होने वाला है, सभी को पता है ये चीज। और ये हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं गोल्ड में, प्रीमियम में यूज करेंगे। और यही फंक्शन हम लोग रॉयल में यूज करेंगे कि जब तक इसका हाल्विंग नहीं हो जाता है, तब तक 25 टोकन मार्केट में आने वाला है। दोस्तों, ऑलमोस्ट 25 टोकन, पॉइंट कुछ आने वाला है, लेकिन ऑलमोस्ट 25 टोकन। और 20 करोड़, 22 लाख यूरो का एक रॉयल स्प्लिट है। तो मेरे अंदाजा से लगभग क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपका, आपके अनुसार से क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दोस्तों? वो आप चैट बॉक्स में खुला हुआ है, आपका मन है तो आप लिख सकते हो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे अनुसार से 10 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला है। अगर कंपनी 8 या 9 तारीख को पे आउट ओपन कर देता है रॉयल स्पीड का, तो 10 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मेरे अनुसार से नहीं बनेगा। 10 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है 200 करोड़। 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट 8 दिन में बन जाएगा? मेरे अनुसार से तो नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत लोग सो रहे हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि रॉयल स्पीड आ चुका है। बहुत लोग स्मार्ट को कब का पे आउट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। लोग मतलब बाई आउट करने का कोशिश नहीं करें कि रॉयल स्पीड बाई करेंगे। और कुछ एक्टिव लोग हैं, हम लोगों की जैसा 11-12 लोग, जो प्लानिंग कर लिए हैं और रॉयल स्पीड बाई कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट 10 कॉन्ट्रैक्ट हम लोग मान के चलते हैं कि रॉयल स्पीड में 10 कॉन्ट्रैक्ट बना, यानी कि एक रॉयल स्प्लिट लोग 2200 यूरो लेता है, तो उसे 2.5 अल्टीमा मिलने वाला है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट मेरा कैलकुलेशन है। और मार्केट रेट से अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 4000, तो लगभग $10,000 एक रॉयल पूल में आने वाला है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि आपने जितना ही पैकेज लिया है, उसको आपको क्या करना है, 22 लाख यूरो से भागा देना है। मान लीजिए कि आपने 1100 यूरो का रॉयल स्प्लिट लिया, तो 1100 यूरो 22 लाख का 2
1000वां हिस्सा है। और एक रॉयल स्पीड की कीमत 22 लाख यूरो है, और एक रॉयल स्पीड में $10,000 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 में 2,000 से भागा देंगे, तो लगभग 1,100 यूरो में 5 यूरो का रिवॉर्ड आ सकता है अगर 10 कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर 20 बनेगा, $2.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, कहीं ना कहीं हम लोग के पास रिवॉर्ड आने वाला है। और इस प्रकार से आप अपना जो भी पैकेज आप लिए हैं उसके अनुसार से आप क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो और अपना कैलकुलेशन बैठा सकते हो। अब आप ये मत एक्सपेक्ट करने लीजिएगा तो रॉयल स्पीड में मैंने 1,100 यूरो का पैकेज लिया, मुझे $10 आने लगे, मेरा $50 आने लगे, $100 आने लगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। रिवॉर्ड कम ही आएगा, लेकिन आएगा। इसीलिए सारा का सारा स्मार्ट पॉइंट से रॉयल स्पीड नहीं बाई कर लेना है, 50-50 आपको बाई करना है। अगर आपके पास ज्यादा स्मार्ट है तो, कम स्मार्ट है तो पूरा बाई कर लो, कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति के पास 1,100 यूरो से ऊपर का पैकेज होना चाहिए, क्योंकि मेरे अनुसार से इसके पास 1,100 यूरो यानी कि 11,000 स्मार्ट जो व्यक्ति के डैशबोर्ड पे है और वो खर्च करेगा, तो लगभग $2 या $3, मेरा अनुसार सिर्फ $2, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, $2 का रिवॉर्ड कम से कम प्राप्त कर सकता है। अब इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद एक्सपेक्ट इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। $2 ओनली फॉर 1,100 यूरो का पैकेज में $2। ये जो 10 कॉन्ट्रैक्ट है तो $5 का कैलकुलेशन हमारे बीच आ रहा है, लेकिन मेरा अनुसार से $2 हम लोग कैलकुलेशन लेके चलते हैं 1,100 यूरो में। उसी प्रकार से 11,000 यूरो में हम लोग कर लेते हैं, $5 या $10 के आसपास का रिवॉर्ड आ सकता है। तो कैलकुलेशन आपको सिंपल से लगाना है कि 22 लाख यूरो में आप अपने पैकेज का जो भी आपने लिया है उसमें भागा करना है, जितना आएगा उसमें आपको रिवॉर्ड के अनुसार से माइनस करना है, बटा करके भाग करके अनुसार से आप निकाल सकते हो। सिंपल प्रोसेस है। दोबारा मैं निकाल के आपको बता देता हूं कि आपने, ये मेरे पास आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक रॉयल स्पीड की कीमत ये है, और 25 टोकन डिवाइड होगा अगर 10 में, तो $10,000 एक में आएगा। तो आपके पास मान लीजिए कि 11,000 यूरो का पैकेज है, तो कितना आता है, 200। तो 10,000 भागा 200, यानी कि $50 का रेशियो बन रहा है। जब 10 रोल स्पीड बनेगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट, 20 होगा तो ये 25 हो जाएगा, 30 होगा तो यही और उससे आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सिंपल तरीका है दोस्तों, आप किस प्रकार से अपना कैलकुलेशन करते हो। तो मेरे अनुसार से आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा रॉयल स्पीड से कि हमें ज्यादा अल्टीमा रिवॉर्ड में आएगा। अगर ज्यादा आप मतलब सोचिएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट पे बुरा असर होगा, मार्केट भी गिर सकता है। इसीलिए कम आना है, 5 महीने तक उसे बचाना है, और छठा महीने जब हाल्विंग होगा तब बेचना है। उसके बाद आप मजा देखो क्या रिवॉर्ड आपको कमाए हो आप 5 महीने में। और रॉयल स्पीड में जितना स्मार्ट आपका बर्न हुआ और उसका मार्केट जितना वैल्यू है, उससे तो ज्यादा दे देगा, इसका गारंटी है मेरा। क्या यानी कि 1,100 स्मार्ट या 2,200 स्मार्ट या 5,500 स्मार्ट या 11,000 स्मार्ट जो आप पे आउट करके मार्केट में बेचोगे, वो पैसा तो आपको लगभग 1 से 2 महीना में निकलने वाला है ये रॉयल स्पीड में। और कहीं ना कहीं से हम लोग लाइफ टाइम बनाने का कोशिश करेंगे रॉयल स्पीड को, कि हम लोग लाइफ टाइम बना सके। तो यह सिंपल सा प्रोसेस था रॉयल स्पीड के बारे में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे स्टेकिंग के ऊपर। अगर रॉयल स्पीड के लिए किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हम मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा रॉयल स्पीड को लेके,
तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, या मेरे जितने भी सपोर्ट टीम है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं दोस्तों, रोल स्प्लिट के ऊपर। नहीं तो हम लोग स्टैकिंग में शिफ्ट होते हैं कि स्टैकिंग को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि जो मैं स्टैकिंग आज आपको समझाऊंगा, इससे पहले कोई नहीं समझाया होगा कहीं पर भी नहीं, और आज के बाद आपको स्टैकिंग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सब क्लियर होने वाला है दोस्तों। तो पहले हम लोग रॉयल स्पीड को पहले क्लियर कर ले, उसके बाद हम लोग स्टैकिंग के ऊपर जाते हैं। तो रॉयल स्पीड डन है, सब लोग समझ में आ गया? चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज एक बार मैसेज कर लेंगे रॉयल स्पीड डन। स्टैकिंग के ऊपर हम लोग चले। मुन्ना सर क्या करना चाह रहे हैं? सर एक स्टेकिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, सबको मालूम हो जाएगा। रोल स्पीड सबका क्वेश्चन क्लियर है? आंसर तो चलते रहेगा। रॉयल स्प्लिट सब चीज क्लियर है सर, पूरा जितना पैराग्राफ है सब ओपन है, नो टेंशन। चलिए, और सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग को समझ में आ रहा है, तभी तो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल हम लोग आते हैं स्टैकिंग के ऊपर और उसको हम लोग समझते हैं। जी। तो मेरा वॉलेट आपका सामने यहाँ पर ओपन हो रहा है दोस्तों अभी। तो मान लीजिए कि आपने स्टेकिंग किया है, कुछ भी अमाउंट आपने स्टेकिंग किया है हमारे बीच, जैसे कि यहाँ पर आप मेरा शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 20,000 एनर्जी में स्टेकिंग किया है और 10,000 मैंने बैंडविथ में स्टेकिंग किया है दोस्तों। ठीक है, तो स्टेकिंग क्यों करना है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टेकिंग करना करना क्यों है। दोस्तों स्टेकिंग करने से हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा और बैंडविथ मिलेगा। और एनर्जी बैंडविथ कैसे मिलेगा हम लोग को इसको भी समझना है। जैसे कि 25 टोकन डिवाइड हो रहा है पूरे कम्युनिटी के लिए, उसी प्रकार से 90 बिलियन एनर्जी और 943 बिलियन बैंडविथ पर डे डिवाइड होता है दोस्तों। जैसे आप रिवॉर्ड क्लेम करते हो तो टाइमर स्टार्ट होता है और आपको क्या मिलता है? 24 घंटे के बाद 25 टोकन डिवाइड होने का ऑप्शन मिलता है। उसी प्रकार से जैसे रिवॉर्ड क्लेम करते हो, एनर्जी खत्म होता है तो 24 घंटे उसका भी स्टार्ट होता है, और 24 घंटे के बाद वापस आपको एनर्जी मिलता है दोस्तों। और ये एनर्जी का क्या चीज काम है? ये एनर्जी का काम है रिवॉर्ड क्लेम करने में आपको मदद करना। जैसे कि 24 घंटा मेरा पूरा नहीं हुआ है अभी, मैंने 12 बजे रात को कल मैंने रिवॉर्ड क्लेम किया था, तो मेरे पास जो एनर्जी बचा हुआ है ये 91,000 एनर्जी मेरे पास बचा हुआ है। और 12 बजे रात को मेरा रीसेट होगा और वापस जो मेरा स्टेकिंग से एनर्जी मुझे मिलेगा ये मेरा यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, आप एनर्जी यूज करो या ना करो, आपको यहाँ पे एनर्जी 24 घंटा में मिलते रहेगा। यानी कि ऐड नहीं होगा आपका, मतलब कल आपने यूज किया है, नहीं किया तो आज ऐड हो जाएगा। तो ऐसा मत समझिएगा, आपका एनर्जी यहाँ पर हर 24 घंटा पे न्यू न्यू एनर्जी मिलते रहेगा। अब ये एक वैल्यू क्यों डिसाइड करेगा? आपका स्टेकिंग डिसाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पर 25 टोकन डिवाइड होता है
तो पैकेज डिसाइड करता है कि 220 वाला यूरो के पैकेज में कितना रिवॉर्ड गिरेगा, 1100 यूरो का पैकेज में कितना रिवॉर्ड गिरेगा, 11,000 यूरो का पैकेज में कितना रिवॉर्ड गिरेगा। उसी प्रकार से आपका जो स्मार्ट कॉइन के स्टेकिंग है वो डिसीजन लेगा कि 90 बिलियन में से आपको कितना एनर्जी मिलने वाला है। अगर 20,000 स्मार्ट कॉइन आपका स्टेक है तो लगभग 1,10,000 एनर्जी आपको पर डे मिलेगा। अब जब आप गोल्ड स्प्लिट का क्लेम करते हो तो आपको लगभग 54,000 एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, और जब आप बीएसपी को क्लेम करते हो तो लगभग 36,000 एनर्जी का आपको जरूरत पड़ने वाला है दोस्तों। इस प्रकार से एनर्जी आपको यहाँ पर यूज होगा। अब मान लिया जाए कि आपके पास 50,000 एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ 10,000 स्मार्ट कॉइन स्टेक किया है तो आपको सिर्फ 50,000 एनर्जी पर डे मिल रहा है, और आपने गोल्ड स्प्लिट का रिवॉर्ड क्लेम कर लिया है। तो आपका गोल्ड स्प्लिट का रिवॉर्ड क्लेम करने से 54,000 एनर्जी का जरूरत है, और आपके पास एनर्जी कितना है, 50,000 है, क्योंकि आपने 10,000 स्मार्ट कॉइन फ्रीज किया है, और 10,000 स्मार्ट कॉइन के बदले सिर्फ 50,000 एनर्जी आपको पर डे मिलेगा। 50 या 60,000 एनर्जी आपको पर डे मिलेगा। मैं मान लेता हूँ 50,000 एनर्जी आपको मिला है। अब देखिए यहाँ पे आपको 50,000 मिला है, लेकिन गोल्ड स्प्लिट आपने रिवॉर्ड क्लेम किया तो 54,000 एनर्जी का जरूरत पड़ा। तो 4 एनर्जी क्या हुआ, एक्स्ट्रा लगा। इसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट क्वाइन पे करना पड़ेगा दोस्तों। अब 1,000 स्मार्ट क्वाइन लेने के लिए, मतलब 1,000 एनर्जी लेने के लिए लगभग आपका 50 स्मार्ट कॉइन बर्न हो जाएगा, और लगभग 10,000 एनर्जी लेने के लिए आपको 300 स्मार्ट का कॉइन का जरूरत पड़ेगा दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। अब बैंडविड्थ जो होता है वो कम लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। 280 बैंडविड्थ लगता है, 260 बैंडविड्थ लगता है। तो बैंडविड्थ में ज्यादा स्टेकिंग करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा स्टेकिंग एनर्जी में करने का जरूरत है। बैंडविड्थ में 5,000, 6,000, 10,000 बहुत है, लेकिन एनर्जी अगर आपके पास 5 पुल है, प्रीमियम है, रॉयल है, गोल्ड है, बीएसपी है, स्मार्ट पुल है, 5 पुल आपके पास है, लेकिन एनर्जी आपके पास 85,000 है, तो 5 पुल आप कैसे क्लेम कर पाइएगा पर डे? तो फिर आपको स्मार्ट में फीस देना पड़ेगा। लेकिन आपके पास जितना ज्यादा स्टेकिंग रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी आपको पर डे मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख एनर्जी रहेगा तो 2 पुल फ्री में क्लेम कर पाओगे। तो अगर हम लोगों को 5 पुल फ्री में क्लेम करना है तो लगभग हम लोगों को 20, 20, 40, लगभग 50,000 स्मार्ट कॉइन को हम लोग को स्टेकिंग में डालना पड़ेगा, एनर्जी में। तब जाके हम लोग 5 पुल को क्लेम कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है कि गलत है। अभी अल्टीमा का सेक्शन में मेरा अपन ओपन हो चुका है। ये देखिए, ये जो 0.008699 मैंने अल्टीमा क्लेम किया, ये है बीएसपी का कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे मैं ब्लॉक एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ। यस, मैं करता हूँ। यहाँ पे मेरा ब्लॉक एक्सप्लोरर ओपन हो रहा है। तो कितना स्मार्ट कॉइन मेरा एनर्जी खत्म किया, 36,000। और मेरे पास पहले से लगभग 1.5 लाख एनर्जी था, 1.5 लाख एनर्जी मेरे पास पहले से था। तो बीएसपी क्लेम करेंगे तो कम कटेगा, 34-33,000 एनर्जी खत्म होगा आपका। तो मेरे पास एक भी स्मार्ट कॉइन फीस में नहीं लगा, और मेरे पास बैंडविड्थ भी था। मैंने बोला बैंडविड्थ कम लगता है, 280 लगता है, 260 लगता है। तो बैंडविड्थ आप कम स्मार्ट कॉइन भी स्टेक करके कमा सकते हो बैंडविड्थ, लेकिन एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होता है हमारे बीच।
तो मैंने रिवॉर्ड क्लेम किया और मेरे पास एनर्जी पहले से था, मैंने कमाया था एनर्जी, तो मेरे पास था, तो मेरा स्मार्ट कॉइन फीस बिल्कुल नहीं कटा, जीरो कटा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर बीएसपी मैंने क्लेम किया था इस वॉलेट से, इस वॉलेट में इतना अल्टीमा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने वॉलेट में। अब मैंने $4 का देखिए गोल्ड स्प्लिट से रिवॉर्ड क्लेम किया था। अब अमाउंट कितना भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिवॉर्ड क्लेम करोगे तो उतना एनर्जी आपका खत्म होगा ही। तो देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने गोल्ड स्प्लिट में जीएलएस में स्टेकिंग अपना रिवॉर्ड क्लेम किया। इस वॉलेट से इस वॉलेट में मेरा 001283 अल्टीमा रिसीव हुआ। बैंडविड्थ में क्या बोला, कम कटता है, 280 बैंडविड्थ कटा, लेकिन एनर्जी आप देखो कितना कट गया, 54,000 एनर्जी कट गया। तो गोल्ड स्प्लिट का क्लेम करने में 54,000 एनर्जी कटता है, और बिजनेस स्प्लिट का क्लेम करने में 34-35,000 एनर्जी खत्म होता है। अब बाकी प्रीमियम में कितना एनर्जी खत्म होगा, आपका रॉयल स्प्लिट में कितना एनर्जी खत्म होगा, वो तो आने के बाद पता चलेगा दोस्तों। तो मेरे पास अवेलेबल था दोस्तों 1,10,000, और 54 मेरा एनर्जी खत्म हो गया। तो लगभग अभी मेरे पास जो अवेलेबल है 91,000 एनर्जी मेरे पास अवेलेबल है। और मैंने 12 बजे रात को क्लेम किया था, तो नेक्स्ट एनर्जी मेरे पास कब आएगा, 12 बजे रात को वापस आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से स्टेकिंग का फायदा है कि आप स्मार्ट कमा नहीं रहे हो यहाँ पे, स्मार्ट बचा रहे हो, क्योंकि रिवॉर्ड क्लेम करने में कम से कम 1,100 स्मार्ट का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इसी इसलिए हम लोग को स्टेकिंग करना है, और आपको अपने कैलकुलेशन से करना है दोस्तों कि क्या आप लोगों को जरूरत है। और 1,100 स्मार्ट दोस्तों, आपके पास एनर्जी अगर नहीं रहेगा तो 1,100 स्मार्ट आपको लगने वाला दोस्तों है हमारे बीच। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे किस प्रकार से एनर्जी और बैंडविड्थ काम करता है, दोनों आपस में कनेक्ट होकर काम करता है, और स्टेकिंग करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, कैसे हम लोग को क्या मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज समझ में आया होगा कि एनर्जी और बैंडविड्थ क्या है, स्टेकिंग करने से क्या फायदा है। दोबारा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, जिस प्रकार से 25 टोकन डिवाइड होकर सब लोगों में बट रहा है अलग अलग पैकेज के अनुसार से, उसी प्रकार से 90 बिलियन एनर्जी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर एक 24 घंटा में, उसके स्टेकिंग के अनुसार से। और एनर्जी का यूज क्या है, रिवॉर्ड क्लेम करने में जो एनर्जी खत्म होता है वो आपके जो मिला हुआ एनर्जी है उसमें आपका लग जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठता है दोस्तों, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर अल्टीमा ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे पास 195 स्मार्ट लग रहा है। ये कितनों भी स्टेकिंग कर लीजिए आप, ये लगभग करेगा। ये एक मैकेनिज्म है जो अलग तरीका से वर्क करता है, इसको स्टेकिंग से कोई लेना देना नहीं है। 5% अल्टीमा है फीस, और जो भी बर्निंग स्मार्ट लगेगा वो लगभग करेगा, उस स्टेकिंग से कोई इसको लेना देना नहीं है, ये अलग मैकेनिज्म है। लेकिन रिवॉर्ड क्लेम करने में, उसके बाद स्मार्ट को ट्रांजेक्शन करने में, ये सब में जो लगेगा आपका, उसमें जो एनर्जी खत्म होगा वो जो स्टेकिंग करोगे उसमें आपका लग जाएगा। लेकिन अल्टीमा का ट्रांजेक्शन करने में जो स्मार्ट आपको बर्निंग फीस में लग रहा है, ये लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ भी आप कर लो, क्योंकि इसका अलग मैकेनिज्म वर्क कर रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है आपको समझ में आया होगा। बाकी आज मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया आपको। बाकी बैक टू होस्ट मिस्टर मुन्ना सर, इसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप एनरेज कर सकते हैं, तो मीटिंग को आप अपने तरफ से आगे बढ़ाएं।
लगता है मुन्ना सर का हैंडल नहीं है, पोस्ट नहीं है वो। मैं पोस्ट बना रहा हूँ आपको सर, मोस्ट वेलकम सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सभी लोगों को आज मालूम हुआ कि किस तरीके से अपना बैंडविथ, एनर्जी, तमाम तरीके कहाँ पे कितना टोकन कट रहा है, क्या सेव करना है, क्या सेव नहीं करना है, और कैलकुलेशन क्या होने वाला है रॉयल स्प्लिट का। रॉयल स्प्लिट आखिर लेना है तो क्यों लेना है, नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है, तमाम चीज़ों का नॉलेज आप लोग के पास में जा चुका है। तो आप लोग भी लीडर हैं, आपको कहाँ पे क्या चीज़ करना है, कब बाई करना है, कितना बाई करना है, क्या चीज़ करना है, कब क्लेम करना है, सब चीज़ आपको मालूम हो चुका है। तो ये चीज़